आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं EN दिल्ली नेशनल। गोरखपुर में आज नागरिक समाज ने जिला अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रतिवाद सभा आयोजित की। ये प्रदर्शन वरिष्ठ पत्रकार सत्यम वर्मा और दिशा छात्र संगठन की कार्यकर्ता आकृति चौधरी पर लगाए गए NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में किया गया। सभा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नोएडा श्रमिक आंदोलन को दबाने के लिए सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए धर्मराज ने आरोप लगाया कि मजदूरों की आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। नागरिक समाज के लोगों ने कहा कि पत्रकार सत्यम वर्मा और थिएटर आर्टिस्ट आकृति चौधरी पर NSA लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर पाई, इसके बावजूद लोगों को जेल में रखने के लिए कड़े कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी दावा किया कि लखनऊ में बिना वारंट छापेमारी कर सत्यम वर्मा को हिरासत में लिया गया, जबकि आकृति चौधरी समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं के CCTV फुटेज भी अदालत के सामने पेश किए जा चुके हैं। सभा में ये भी कहा गया कि सरकार खुद मान चुकी है कि वर्षों से न्यूनतम मजदूरी का संशोधन नहीं हुआ था, जिसके कारण मजदूरों में भारी असंतोष पैदा हुआ। बाद में सरकार ने मजदूरी में 21% बढ़ोतरी की घोषणा भी की। नागरिक समाज ने मांग की कि सत्यम वर्मा और आकृति चौधरी पर लगाया गया NSA तुरंत वापस लिया जाए, नोएडा श्रमिक आंदोलन पर दमन बंद हो, सभी मजदूरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये सुनिश्चित किया जाए। गोरखपुर से यह मुद्दा अब प्रदेश की राजनीति और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है ये पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी राज में न्यूनतम मजदूरी के सवाल पे, मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत जो न्यूनतम वेज होना चाहिए, न्यूनतम जो मजदूरी होना चाहिए, ये सरकार नहीं देना चाह रही है। और इसके खिलाफ जब पूरे प्रदेश में खास करके नोएडा में एक आंदोलन होता है तो उस पर जिस भयंकर ढंग से ये सरकार दमन करती है, और दमन तो छोड़िए 350 से ऊपर कला मजदूरों को गिरफ्तार की हुई है, और उसके जो लीडर हैं, मजदूर आंदोलनों के जो लीडर हैं, सामाजिक जनवादी जो लोग हैं, इन सारे लोगों को गिरफ्तार करके और जो NSA लगाने की सत्यम वर्मा समेत आकृति जिन पे हम लोग विरोध करने आए हैं, ये जो NSA लगाने की कोशिश है, इसके खिलाफ आज ये हम लोगों के ज़िले पर संयुक्त वाम मोर्चे के तरफ से एक प्रदर्शन है। नागरिक समाज के लोग इसमें हैं और हम लोग ये करने आए हैं कि जोगी सरकार ये समझ ले कि ये आपका हिटलरी जो पूरा तानाशाही है ये प्रदेश में नहीं चलेगी। मजदूरों को तत्काल रिहा करिए, न्यूनतम उनकी मजदूरी घोषित करिए, और सत्यम वर्मा समेत जितने भी सारे इस तरीके के कार्यकर्ता हैं उन पे लगे फर्जी और NSA से मुकदमा वापस लीजिए। यही बात हम लोग कहने आए। मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं भाकपा माले का जिला सेक्रेटरी। आज एक ज्ञापन दिशा छात्र समुदाय और मजदूर यूनियन की तरफ से मैं भी इसमें उपस्थित हूँ, जिलाधिकारी को दिया गया है और रिस्पेक्टेड जिलाधिकारी की तरफ से गवर्नर को जा रहा है। सत्यम वर्मा पर NSA क्यों लगाया गया है? आकृति चौधरी पर NSA क्यों लगाया गया? क्या मजदूर की बात करना गलत है? क्या 12,000 में कोई जीवन चलेगा किसी मजदूर का? एक राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। मजदूर जो हमको सब कुछ दिया है, जमीन के ऊपर हमें जीवित रखा हुआ है, उसको 12,000 रुपए में उसके बच्चे क्या खाएंगे, वो क्या खाएगा, उसका परिवार कैसे जिंदा रहेगा? ये जुर्म क्यों ढाया जा रहा है? और नोएडा में अपराइजिंग में मजदूरों के अपराइजिंग में सत्यम वर्मा थे भी नहीं, लखनऊ में बैठे हुए थे अपने प्रेस के ऊपर। उनको हिरासत में लेकर उनके ऊपर NSA क्यों लगाया गया है? मैं रिस्पेक्टेड DM साहब की ओर से ऑनरेबल गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया हूं, अभी दिशा छात्र समुदाय की तरफ से भी दिया गया है। रिहा कर दे सत्यम वर्मा को। सत्यम वर्मा एक मनुष्य है, एक पूरी तरह से मनुष्य है। ये जुर्म क्यों हो रहा है? किस बात के लिए जुर्म हो रहा है? कौन जवाब देगा इसका? मजदूर 12,000 में जीवित रहेगा,
मजदूर 12,000 में कैसे जीवित रहेगा? वो अपराइजिंग करेगा, मैं उस अपराइजिंग के साथ खड़ा रहूंगा। मैं खड़ा हूं उस मजदूर यूनियन के साथ, मैं उन मजदूरों के साथ खड़ा हूं। क्या वो अपराइजिंग हुआ है? मैं इसके लिए बार बार आग्रह करता हूं और कहता हूं कि उनको रिहा किया जाए। मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, मुझे पूर्वांचल गांधी कहा जाता है। हम लोग गोरखपुर जागरूक नागरिक मंच की तरफ से यहाँ पर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए हैं। अभी जो पूरे नोएडा में जिस तरीके से मजदूरों का बर्बरपूर्ण तरीके से दमन किया गया और मजदूरों के समर्थन में बोलने वाले, मजदूरों को संगठित करने वाले तमाम जो राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो सत्यम वर्मा हो, चाहे आकृति चौधरी हो, चाहे वह रुपेश राय हो, आदित्य आनंद हो, ऐसे 7-8 लोगों को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 48 घंटे तक उनको गायब रखा। 1 महीने तक इन लोगों पुलिस ने एक भी सिंगल एविडेंस अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई। जब हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया पूरे केस को, तो जाकर सत्यम वर्मा के ऊपर और आकृति चौधरी के ऊपर इनसे जैसे काले कानून थोप दिया गया। हम लोग आज राज्यपाल से यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण पे राज्यपाल महोदया जी संज्ञान ले और इस पूरे जो एनएसए लगाया गया सत्यम वर्मा जी पे और आकृति चौधरी जी पे, उसको तत्कालिक तौर पे वापस लिया जाए, क्योंकि सत्यम वर्मा एक पत्रकार हैं और समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने दिया है। समाज में उन्होंने भगत सिंह जैसे लोगों पे अच्छा ठीक ठाक काम किया। भगत सिंह का आज पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पढ़ने को मिलता है तो उनका संपूर्ण दस्तावेज ये है, भगत सिंह संपूर्ण दस्तावेज उन्होंने प्रकाशित किया भगत सिंह पे। आज तक जितना सब कुछ मिलता है इसी में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि सत्यम वर्मा पे जो एनएसए लगा है इसको तत्कालिक तौर पे और आकृति चौधरी पे जो एनएसए लगा है इसको तत्कालिक तौर पे ख़त्म किया जाए। इसके अलावा पूरे जो मजदूरों का दमन किया गया है बिना शर्त के उनको रिहा किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये दिया जाए। इस मांग को लेकर आज हम लोग गोरखपुर में जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोग राज्यपाल महोदय के ज्ञापन दिए हैं और इस पर हम लोग उम्मीद रखते हैं कि राज्यपाल महोदय इस पर संज्ञान लेंगी और तत्कालिक तौर पे इस पर कुछ निर्णय आएगा। धर्मराज।